हर हर महादेव दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पिछले 3 वीडियो में शिव महापुराण की कथा कही, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है आप लोगों की तरफ से। और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे आप इस शिव महापुराण तक हम लोगों को पहुंचा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि मैंने कई चैनल देखे थे जिसमें शिव महापुराण की कथा को बहुत ही संक्षिप्त वर्णन में उसका पाठ किया जाता था। कोई उसे पूर्ण तरीके से या किताब के तरीके से माध्यम से नहीं पहुंचाता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक चैनल बनाते हैं जिसमें हम महाशिव पुराण की पूरी कथा एक एक पाठ अध्याय का अध्ययन करेंगे और सबको बताएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक पिशाच योनि से निकल के शिवधाम को वो पहुंचे, और सिर्फ सिर्फ शिव महापुराण की कथा सुनकर। तो आज हम वो पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुंगुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनकर बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति को शिवधाम में सुखी होना। शौनक जी बोले, हे महाभक्त जी, आप धन्य हैं, आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक ये शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई। हे महामते, सदगति प्राप्त करने के बाद वहां जाकर चंचुला ने क्या किया और उसके पति का क्या हुआ, यह सब वृतांत से हमें विस्तार से हमें बताइए। सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, हे गिरिराज नंदनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभुपुरी, हे ब्रह्मा स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा भी हैं और आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा कराने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूर्य बोले, हे शौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गए। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा भरी शंकर प्रिया भक्त बत्सला पार्वती देवी चंचला को संबोधित करके प्रेम से इस प्रकार कहने लगी। पार्वती बोली, हे चंचले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की गई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगते हो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। सूत जी बोले, पार्वती जी इस प्रकार के कहने पर चंचला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक पूर्वक और प्रेम पूर्वक पूछने लगी। चंचला बोली, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु किस समय कहाँ है, उनकी कैसी गति हुई है, यह मैं नहीं जानती। कल्याण में दीन वत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपा करके वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही होगी थी, वे न जाने किस गति को प्राप्त हुए। सूर्य जी बोले, चंचलों का वचन सुनकर नीति वत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेमपूर्वक उत्तर दिया। त्रिजा बोली, हे स्तुते, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था, उसका अंतकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का भोग करने वाला वह महमूद मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक के में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है, सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूर्य बोले, हे शौनक, गौरी देवी की यह बात उत्तम बात सुनकर पालन करने वाली और चंचला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गए। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पति ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्पति का आप उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस परमात्मा पापात्मा पति को जिस किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, ये शीघ्र बताइए, आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, उसकी ये बात सुनकर भक्त वत्सला पार्वती जी अपनी सखी चंचला से प्रसन्न होकर ऐसा कहने लगी। पार्वती जी बोली, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण के कुंड में उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पार्वती जी ने खुद कहा है कि जो इस शिव महापुराण की कथा सुनेगा उसको उत्तम गति मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का ये वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि
तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से प्रार्थना की मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्तवत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव के उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा। गिरिजा बोली, मेरे मन की बातों को जानने वाले, मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले तथा शिव में प्रीति रखने वाले ही तुम्बरु, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महापापी, घोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आराम से ही सुनो। मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। वह मेरी सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। संध्या स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धिमत्ता मूर्ता छा गई थी। वह कर्तव्य कर्तव्य का विवेक नहीं जानता था। देखिए दोस्तों, ये शिव देवता और मुनि स्तुति, ये कुछ चित्र हैं शिव जी पर, शिव परिवार के। कर पाता था अभक्ष भक्षण, सज्जनों से देश और दूसरे वस्तुओं को दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। वह चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग किया था। वह दुष्टों के संग में निरत रहता था। उस वेश्या के सुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना डाला। वह मृत्यु पर दुराचार में ही फंसा रहा। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोगस्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों को भोगकर और दुष्टात्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों को फल भोग रहा है। तुम अपने उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से का परित्याग कर देगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूर्य बोले, हे शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्व राज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पाशों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुम्बरु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोगों में बड़े वेग से प्रचार हुआ कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरु विंध्य विंध्य पर्वत पर गए हैं। तब तो उस कथा को सुनने के लोग से बहुत से देवता और ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। तत्पश्चात तुमरू ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। महात्म्य सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर सातवीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सात संहिता वाले शिव पुराण का आदरपूर्वक श्रवण करने के वे सभी श्रोता पूर्ण कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पिशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौरव वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र और सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्यासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिन और देवधारी होकर श्रीमान बिंदु अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं से पार्वती पति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वह सभी देवता और ऋषि बड़ी विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक शिव शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदु भी सुंदर विमान पर अपनी प्रीतमा के साथ बैठकर शिव पूर्व आकाश में उससे को परम शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ अपनी प्रियतमा तथा तुम्बरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर और पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गण बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घैनी भूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में
अविचल निवास पाकर के दोनों दंपति परम सुखी हो गए। इस उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया, जो पापों का नाश करने वाला, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र एवं उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा एकाग्रचित्त होकर इसका पाठ करता है, वह अनेक सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो आज की कथा हम यहीं तक थी। अगली कथा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो आपने जैसे देखा कि कैसे एक शिव पिशाच एक शिवपुरा महापुराण की कथा सुनकर अपने आप को धन्य हो गया और शिव धाम में पहुंच गया। तो यही इस शिव महापुराण की कथा का सार है। इस शिव महापुराण का मैंने एक पूरा पाठ कर चुका हूँ हिंदी में। फिर दूसरी बार मैंने जब पढ़ने का सोचा तो मैंने सोचा कि अब इसको सबके साथ ही पढ़ते हैं और सबके लिए भी पढ़ते हैं। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपके पास जरूर पहुँचे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।